हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आपके लिए आज न्यू वीडियोज़ के साथ आए हैं जिसका अपना पार्ट 2 ये आपका है। और पार्ट 1 आपने जिन बच्चों ने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 1 देखने के बाद अगर आप पार्ट 2 नहीं देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको मात्रा वाला वर्ड जो है वो कैसे लिखना है। इसलिए आपको ये पार्ट 1 तो बिल्कुल देखना ही चाहिए, और पार्ट 1 के साथ आपको पार्ट 2 जब तक आप नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आप जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं, अगर वो पहला ये देख रहे हैं तो उनको पहले पार्ट 1 देखना चाहिए, उसके बाद ये पार्ट 1 उनके लिए है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि मात्रा वाला वर्ड जो है कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको ये सब आना चाहिए। तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग। आपने ये पढ़ा होगा, ये सब क्या है, ये स्वर है। बिल्कुल आपने ये पढ़ा होगा बचपन में कि ये क्या है, सभी स्वर हैं। कितने, ये आ है, ये अ है, ये आ है, हर्षे दीर्घई, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ये अ अगर आता है इसका मात्रा क्या है, यहाँ पे इंग्लिश में ए बोलते हैं। ठीक है, इसका डबल ए होता है, इसका आई होता है, इसका क्या होता है डबल ए से दीर्घई, आई से हर्षई, डबल आ से आ, ए से आ, यू से ऊ, ये आपका हर्षऊ है, डबल ओ से दीर्घऊ। ठीक है, और ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, और ए एन से आ। ये इसका यूज़ नहीं होता है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, या उसको यूज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। चलो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो पहले आपको याद करना होगा, ये बिल्कुल आपको सभी को याद होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तब आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आपको आता ही नहीं है, कैसे होगा। तो अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं अगर, तो पार्ट 1 में भी देखेंगे कि वो जो आपका क ख वाला है वो आपको क ख वाला भी आना चाहिए, वो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखने सीखते हैं कि ये होता कैसे है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे बच्चे। अगर आप हमारे वीडियोज़ में न्यू हैं तो आप इस वीडियोज़ को इतना शेयर करें कि हर बच्चे तक पहुंचे। जो बच्चे इंग्लिश में वीक है, जिसको लिखना, जिसको पढ़ना नहीं आता है, उस बच्चों के लिए कम से कम बेनिफिट होगा। आप उन बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, उनको इस वीडियो के बारे में बताइए कि कैसे हम लोग ईजी वे में किसी भी वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग पहले आकार से शुरू करते हैं। जैसे आकार में क्या होता है, ये आपका माला लिखा हुआ है। ठीक है, काका लिखा हुआ है। ठीक है, राजा लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं तो चलिए देखिए आप। फिर हम लोग वही करेंगे, इसको पहले तोड़ देंगे। ये म है प्लस ये आकार का मात्रा क्या होता है आपको पता हो शायद। अगर आपको मात्रा नहीं पता है तो पहले हम लोग मात्रा भी सीख लेते हैं। मात्रा क्या है, चलिए पहले मात्रा सीख लेते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल मात्रा अगर नहीं आपको पता है तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग मात्रा सीख लेते हैं। ठीक है, ये अ हो गया, आप यहीं पे लिख सकते हैं बिल्कुल। देख लीजिए, ये जो अ है इसका कोई मात्रा नहीं होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, इसका ये मात्रा होता है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। इसका कोई मात्रा नहीं, इसका ये मात्रा होता है, और इसका आपको ऐसे होता है इधर से, इसका इधर से होता है दीर्घई। ठीक है, और इसका आपका इधर से होता है, और ये आपका दीर्घ उधर से। फिर आपका ए, देखिए यहाँ पे एक ऐसे हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये एक, इसमें ये डबल आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, ओ, इस तरह से। ये इसकी मात्रा है, ये इसकी क्या है, मात्रा है। ठीक है, ये अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये ऐसा होता है। ठीक है, आकार ये आपका हर्षी हो गया, इधर से रहेगा तो दीर्घई हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा हर्षो, उधर से क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए की ऐसे आ जाएगा, आई की ये डबल आ जाएगा। ठीक है, ये ओ की इस तरह से। फिर अगर हम लोग लिखेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार का इस तरह से। ठीक है, इसकी मात्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। चलिए
तो ये आपको मात्रा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मात्रा नहीं सीखेंगे आप ना कुछ लिख सकते हैं ना आप कुछ पढ़ सकते हैं। तो आपको मात्रा नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन शूट कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पे पहले आकार की मात्रा लिखेंगे, जैसे माला लिखते हैं पहले, ठीक है। फिर काका लिखते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग लिखते हैं म, ये देखिए आकार की मात्रा है या ल में आकार की मात्रा है, तो पहले म लिखेंगे। फिर अ को ऐसे लिखते हैं, ये किसकी मात्रा है, ये आ लिखेंगे, ठीक है। आ लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ल लिखेंगे। ल प्लस ये आकार के, तो यहाँ पे आकार लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। म मतलब एम, ए का इंग्लिश देखिए आ होता है, आपने भी पढ़ा जस्ट। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो अ है और ये जो आ है, इसको ध्यान देना है कि अगर ये आ से कोई शुरू में स्टार्ट, मतलब कोई भी वर्ड अगर आ से शुरू होता है तो वहाँ पे डबल ए लिखना, ठीक है। जब ये आ से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ पे डबल ए लिखना। लेकिन जब ये आ बीच में आता है अगर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखना, ए लिखना। क्या लिखना, ए ही लिखना। क्या लिखना, ए लिखना, बिल्कुल। और यहाँ पे भी क्या लिखना बच्चे, यहाँ पे भी ए ही लिखना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर केवल आज अगर लिखे, जैसे आज, तो अगर आज से कोई वर्ड शुरू है तो उसके लिए आपको क्या देना, डबल ए लिखना। इसके लिए आप डबल ए लिख सकते हैं। अगर कोई आ से शुरू होता है कोई वर्ड, अगर कोई वर्ड, तो उसके लिए आप डबल आ लिख सकते हैं, मतलब डबल ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान देना है। लेकिन अगर ये बीच में आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया बीच में, माला में ये ला में आ जाएगा, तो अगर बीच में या लास्ट में आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ए ही लिखना है, ठीक है। शुरू में हो जाए तो आ लिखना है, डबल ए लिखना है। बीच में और लास्ट में तो क्या लिखना है, ए लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम, ये आ मतलब ए, एल से लो, और ये आ का मतलब ए, ठीक है, माला। तो आपको ध्यान देना है, जैसे हम लोग उसमें पार्ट 1 में क्या पढ़े थे कि अगर लास्ट में और आता है तो अ का वैल्यू नहीं होता, बट आ का वैल्यू होता है। अ का वैल्यू नहीं, आ का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे माला हो गया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क लिखेंगे, क प्लस आ हो जाएगा, प्लस ये फिर क है। अब यहाँ पे हलन दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे क्या आता है, आ हो जाएगा। तो इसके क मतलब ए, कैसे क, फिर आ लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे क लिखेंगे और यहाँ पे आ लिखेंगे। ये आपका काका हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर राजा लिखते हैं, किसी का नाम राजा है, अगर राजा लिखना है इंग्लिश में तो कैसे लिखते हैं, तो पहले देखिए र हो जाएगा, प्लस आकार है तो इसमें आकार लिखेंगे, प्लस ये क्या है, जो है तो जो लिखेंगे, प्लस ये आकार है तो आकार लिखेंगे। लास्ट में आ का वैल्यू होता है, अ का वैल्यू नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में आ का वैल्यू होता है, अ का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ लिखा हुआ है, आर मतलब र, ए आ लिखेंगे, जे लिखेंगे और ए आ लिखेंगे, आपका राजा बन गया। बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा आकार की मात्रा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हर्ष की मात्रा। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, या चाहें तो आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको हर्ष की मात्रा लिखना है, जैसे किसी का नाम किरण है, मेरा ही नाम किरण है, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो देखिए इसमें पहले क लिखते हैं, फिर क्या करेंगे, ये देखिए हर्षे का मात्रा तो हर्षे लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, र है, फिर र लिखेंगे, फिर क्या है इसमें अ लगा हुआ है, फिर अ लिखेंगे, फिर क्या है इसमें नौ है, फिर इसमें नौ लिखेंगे, प्लस इसमें अ। तो मैंने बताया कि अ का वैल्यू लास्ट में नहीं, इसको काट देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क की हो जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर आपका र हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और फिर आपका नौ हो जाएगा। ये आपका किरण बन गया, ठीक है। फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको किशोर लिख सकते हो आप, अगर जैसे आपको किशोर लिखना है, अगर किशोर लिखना है तो क्या करेंगे, क प्लस
ये देखिए ये आपका क प्लस क में हर्ष ही है तो हर्ष ही लिखेंगे, प्लस क्या है श है ताली बच्चों श लिखेंगे, प्लस ओकार का मात्रा इसमें किसकी है ओकार की मात्रा ओ लिखेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे ये रॉ लिखेंगे प्लस इसमें ओ लिखेंगे, तो लास्ट में ओ का वैल्यू नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क के हो जाएगा आई की हो गया शोर एस एच ओ का ओ हो जाएगा और आर से रो हो जाएगा, ये आपका बन गया किशोर। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप हम लोग हर्षी वाला पढ़ लिए, दुर्गे वाला देखते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए दुर्गे वाला में क्या है, किसी का नाम दीपक अगर है या किसी का नाम दीप है वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर आपका नाम दीप है या दीपक है तो देखिए द में इसको तोड़ेंगे, द प्लस आपका दुर्गई है, क्या लिखा हुआ है दुर्गई है, प्लस यहाँ पे क्या है प प्लस अ प्लस क प्लस अ, चूँकि जितने भी आपका व्यंजन है सब में अ लगा हुआ है इसीलिए मैं अ लगा रहा हूँ सब में, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अगर तो इसका जो पार्ट 1 है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द मतलब डी हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दुर्गे का डबल ई होता है, डी हो गया, पीस प से क्या हो जाएगा प और ओ से ए और के का इंग्लिश क और इसका अ का नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दीपक। किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। दीप हो गया तो देखिए कैसे लिखते हैं, वैसे सेम वही प्रोसेस है, ये आपका दुर्गई है, फिर आपका यहाँ पे प है, फिर प्लस क्या है ओ है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में ओ का वैल्यू नहीं हो जाएगा तो क्या करेंगे इसका द डबल ई और ये प दीप। तो अभी आपने आकार वाला मात्रा सीखा, हर्षई वाला सीखा, दुर्गे वाला भी सीखा, अब हम लोग हर्षो दुर्गो सीखते हैं, ठीक है। चलिए शूट कीजिए, ये आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए किसी का नाम पूजा है या सुमन लिखते हैं, पहले सुमन हर्षो वाला ले लेते हैं, क्योंकि क्या है स लिखेंगे प्लस ये आपका क्या दुर्गो आपका हर्षो है, हर्षो लिखेंगे, फिर इसमें क्या है मौ है, फिर मौ लिखेंगे प्लस इसमें क्या है अ का मात्रा है, फिर इसमें क्या है नौ है, फिर इसमें क्या है अ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स मतलब एस ऊ से क्या होता है हर्षो से, यू से हर्षो, सु एम ए और एन और लास्ट में अ का वैल्यू नहीं, ये आपका हो गया सुमन। तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब इसमें दुर्गो वाला लिखते हैं हम लोग। किसी का नाम पूजा है तो क्या करेंगे प प्लस दुर्गो, दुर्गो है, चलिए उसके बाद क्या है ये ज है प्लस आ है, ठीक है। तो आ का वैल्यू होगा लास्ट में, देखिए प हो जाएगा पी डबल ओ जे ए, ये आपका पूजा हो गया, ठीक है। कुछ लोग पूजा ऐसे भी लिखते हैं पी यू जे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अब हम लोग क्या करेंगे इसका एक आर की मात्रा लेंगे, ठीक है। जैसे हेमा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चे हेमा लिखा हुआ है, हेना भी लिख सकते हैं, हेना किसी का नाम होता है हेना। तो हेमा मतलब देखिए एक आर की मात्रा है तो पहले क्या लिखेंगे आपको तोड़ देना है इसको, पहले क्या करेंगे आपको हो लिखना है, ठीक है। ह प्लस एक आर की मात्रा इस तरह से एक आर ए लिखते हैं, ठीक है। इसका बाद ये क्या हो जाएगा माँ, माँ प्लस आ लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ह एच, ये क्या हो जाएगा एक आर की ही हो जाएगा, हे एम से माँ और ये से आ हो जाएगा, आपका हेमा बन गई, ठीक है। ये आपका हेमा हो गया। फिर आपको हेना लिखना तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, देखिए पहले ह को तोड़ देना है, फिर आपको क्या करना है इसमें एक आर ए लिखना है, फिर क्या करना है नौ लिखना है, फिर ये आकार दे देना है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एच ही है और ये एन और ये है ना, ठीक है। तो आप एक आर और ये आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग इसको एक आर वाला सीखते हैं फटाफट। कैलाश किसी का नाम है, अगर कैलाश
पता है कैलाश एक पर्वत भी है, माउंटेन भी है। तो चलिए, क पे आयकार है, ये आपको क्या लिखेंगे, ये आयकार है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करेंगे, ल पे आकार है, फिर क्या करेंगे, तालवश्यो, फिर आपका क्या है, आपका अ है, लास्ट में अ का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो क हो जाएगा, और आपका क्या होता है ए का इंग्लिश बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए आई, क्या लिखा हुआ है ए आई, तो यहाँ पे ए आई लिखेंगे, कै, क्या हो जाएगा कै, ए आई कै, और एल मतलब ल, ए और ये श का मतलब एस एच, ये आपका कैलाश बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है मोहन लिखना, अगर मोहन लिखना हो या रोहन लिखना हो अगर, ठीक है, तो रोहन कैसे लिखेंगे, पहले देखिए मोह कैसे लिखते हैं, मोहन आपको ओकार है, पहले मोह लिखते हैं, फिर प्लस आपका ओ देते हैं, फिर प्लस आपका क्या देंगे, हो देंगे, प्लस इसमें ओ है और ये आपका नो है, और इसमें भी ओ है लेकिन अ का मात्रा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोह, एम ओ एच ए और ये एन, ये आपका मोहन बन गया, ठीक है। आप रोहन भी लिख सकते हो ऐसे, सेम ऐसे ही करके, रो प्लस आपका ओ आ जाएगा, फिर प्लस आपका हो आ जाएगा, प्लस इसमें ओ आ जाएगा, प्लस इसमें नो है, प्लस इसमें क्या है, ओ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये रो हो जाएगा तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आर ओ से ओ एच, फिर आपका ए आ जाएगा, फिर आपका एन हो जाएगा, अब ये रोहन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ओकार भी मात्रा सीख लिया, अब औकार भी देखते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कौशल लिखा हुआ है, कौशल में भी वही है, आपको कौ में देखिए औकार है तो पहले कौ लिखेंगे, फिर आपका ये डबल इस तरह से देंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, फिर आपका ओ हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल, फिर प्लस ओ हो जाएगा। तो लास्ट में ओ का बच्चे वैल्यू नहीं होता है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, आ का होगा तो उसमें लिखना है ए, अगर ओ रहेगा तो नहीं लिखना है, ये देखिए ओ है आ नहीं है, ठीक है, भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ओ का देखिए क्या होता है, ए यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, ए यू है ना, कौ हो गया, शल एस एच ए और ये एल का लो, कौशल, ठीक है। आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कौशल हो गया, एक अनुस्वार वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये अनुस्वार ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी का नाम क्या है, किसी का नाम कंचन है अगर, या पंकज, चलिए तो ये इसको क्या करेंगे, पौ आ जाएगा, देखिए पौ को तोड़ देंगे, फिर आपका अनुस्वार है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुस्वार लिख देंगे, फिर आपका क्या लिखा हुआ है, क है तो क लिखेंगे, प्लस ए ओ लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ज लिख देंगे, और लास्ट में ओ का वैल्यू नहीं लिखना है, ठीक है। तो पी प अनुस्वार ए एन पंग हो गया, और फिर के, और फिर ये ए, और ये फिर यहाँ पे ज, पंकज, ठीक है। तो आप ये सब आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि मात्रा से हम किसी भी वर्ड को कैसे लिख सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आ का मात्रा लगाया, फिर हर्षईकार, फिर दीर्घईकार, फिर हर्षो, फिर दीर्घो, फिर एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंकार, तो ये सब हमने सब आज ने सीखा, ठीक है। तो आप उन बच्चों को शेयर कीजिए मेरा वीडियो, जिनको अगर इंग्लिश कुछ नहीं आती है, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, जो बड़े बच्चे हो गए हैं बट उसको पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप उन बच्चों को शेयर कीजिए मेरा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और लाइक तो करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे अगर, तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।